हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ एंड एलसीएफ। रेलवे ने ग्रुप डी की एग्ज़ाम है अपनी, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कर दिया, दो एग्ज़ाम फिक्स कर दिए। पर अभी भी कमेटी बैठाई गई है, उसमें ये है कि छात्रों द्वारा कमेंट वहाँ पे भेजा जाएगा कि एक एग्ज़ाम ली जाए या फिर दो एग्ज़ाम ली जाए। तो उसके ऊपर अभी तो निष्कर्ष चल रहा है, यानी कि 4 मार्च 2022 तक वहाँ से रेलवे के द्वारा अपन को निर्णय मिल जाएगा कि एक एग्ज़ाम लगेगी या फिर दो एग्ज़ाम होगी ग्रुप डी की। और एनटीपीसी रिजल्ट के ऊपर भी बातचीत अभी चल रही है। अभी 4 मार्च को ही उसका भी निर्णय लिया जाएगा कि भाई जो अब रिजल्ट डाला है वही रिजल्ट को रखेंगे या फिर चेंज करेंगे। तो हम अपना जो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएफ, तो इसको हम पढ़ेंगे बेसिक और एक एक टाइप, यानी कि हमें एचसीएफ और एलसीएफ में 18 टाइपें पढ़नी है। कुल 18 टाइपें पढ़नी है, यानी 18 प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, तो उसको हमको पढ़ना है। तो पहले तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। भिन्नों में एलसीएम निकालना, घातों में एलसीएम निकालना, तो वो चीज़ों को सीखेंगे पहले, यानी कि इसका बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इनके प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ है दो संख्याओं का वह मान जो बड़ी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का बड़ी से बड़ी, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो वो संख्या है वो जो उससे विभाजित हो जाए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है हमको। और एलसीएम में लेनी है छोटी से छोटी, जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। और एचसीएफ में लेना है बड़ी से बड़ी संख्या, वो संख्या लेनी है जो संख्या हमको एचसीएफ के जिनका हम निकाल रहे हैं उनमें उस संख्या का भाग चला जाए। तो मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ की यानी कि महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का में से दो या दो से अधिक संख्याओं का में से, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त कर दे। वह बड़ी से बड़ी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, विभक्त। दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं दी गई है उनको पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त। तो जैसे 35 में 5 का भाग दिया 7 बार, और 7 का भाग 7 में दिया 1 बार। दूसरी संख्या है हमारे 42, यानी कि 35 और 42 में देखेंगे कि कौन सी संख्या, यानी कि इनका में से निकालेंगे 35 का और 42 का। तो 42 में 6 का भाग दिया 7 बार, और 7 एकम 7। तो इन दोनों का, इसका तो गुणनखंड क्या है अपने पास में 5 × 7, इसका आया है अपने पास में 6 × 7। तो इनमें से जो कॉमन है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो और बड़ी से बड़ी हो, वो संख्या लेनी है हमें, यानी कि दोनों में तो कॉमन हो
और बड़ी से बड़ी हो। तो इसमें क्या है 7 है और इसमें भी क्या है 7 है। तो 5 और 42 को विभक्त करने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी 7। तो इनका में से क्या होगा 7। ये तो हो गया हमारा में से यानी कि एचसीएफ। और अब देखेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एलसीएम की वह छोटी से छोटी संख्या जो जो हमें संख्या दे रखी है उनका क्या हो जाए उसमें भाग चले जाए, जो संख्या है हमारी उनका उसमें भाग चले जाए। वह छोटी से छोटा मान जिसमें हमारी जो संख्या है जैसे अभी से 35 है 42 है, इनका जो एलसीएम निकालेंगे जो वो जो संख्या आएगी ना छोटी से छोटी उसमें क्या है ये 35 का 42 का क्या जाना चाहिए भाग। तो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम एलसीएम की परिभाषा लिखेंगे। ये तो होगा में से, और संख्या ले लेना आप। अब देखेंगे एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या या दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए विभक्त हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए विभक्त हो जाए। एलसीएम की परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से क्या हो जाए विभक्त। जैसे हम निकालेंगे 15 12 18 27 का क्या निकालेंगे हम 12 15 और 18 और 27 इसका क्या निकालेंगे हम लसाई यानी क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एक बार मैं गुणनखंड विधि से बता दूं आपको सीधा ही कि भाई गुणन करनी है। दो विधि से निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि से और एक या इसके गुणनखंड यानी कि टुकड़ा करके यानी गुणनखंड से। तो भाग विधि से आप समझ लो इसको एक बार। 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। फिर है 15 में 3 का भाग दिया 5 बार और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। ऐसे 27 में 3 का भाग दिया 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। तो इनके क्या ले लेंगे हम गुणनखंड आए जैसे यहाँ 2 3 2 2 3 3 5, तो यानी कि अधिक ले लेंगे, जो अधिक आया है मान हमारा उसको ले लेंगे। जैसे इसका फ्रैक्चर बन रहा है 2 इंटू 3, इसका 3 इंटू 5, इसका 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें से क्या ज़्यादा मान ले लेंगे, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2
नहीं है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 को हम कितनी बार ले लेंगे, 2 बार। 2 को कितनी बार ले लेंगे, 2 बार। यानी कि ज्यादा लेना है, कम नहीं ज्यादा लेना है, जो जितनी बार ज्यादा हो। 3 कितनी बार है, 3 बार। 1 2 और 3। 5 कितनी बार है, 1 बार। यानी कि छोड़ना नहीं है, जो जितनी बार है। 2 कितनी बार था, 2 बार, तो हमने 2 बार ले लिया। 3 कितनी बार था, 3 बार, तो 3 बार ले लिया। 5 कितनी बार था, 1 बार, तो 1 बार ले लिया। जो जितनी बार है ना, जितना ज्यादा है उतना मान लेना है कि मान ज्यादा लेना है। जो जितनी बार आया उसको ज्यादा। यहाँ 5 1 बार ही है और उनमें 5 है नहीं, तो फिर मात्र 1 बार है तो 1 बार ले लिया हमने। 2 या 2 बार है, या 1 बार है, या नहीं है, या नहीं है। तो 2 बार के है यहाँ, तो हमने 2 बार ले लिया। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, और यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 बार ज्यादा है, तो 3 बार। तो इनका क्या कर लेंगे हम, गुणा। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, इंटू एक 3 और बच रहा है अपना 3 0, 8 तिया 24 का 4 का सलग 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो हमारा लैसे क्या आया इनका, 540। अब 540 जो लेसा आया है ना, उसमें तो 12 का भाग दे लो तो भी चले जाएगा, 15 का दे लो तो चले जाएगा, 18 का दोगे तो चले जाएगा, 27 का देखो तो चला जाएगा। तो इसलिए लैसे लेना है। और मैसे में क्या था कि वो संख्या लेनी थी, मैसे में सबसे बड़ी जो जो संख्या मैसे लेना था अपना, उसका क्या है, उस संख्याओं में भाग चला जाए। और इसमें क्या लेना है, जो लैसे लेना है, वो जो लेना है जिनमें इन संख्याओं का भाग चला जाए। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, यानी जो प्रत्येक दी गई संख्या हमारी क्या है, 15 12 15 18 और 27, जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो संख्या है उससे क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त। तो अभी इनमें भाग देके चेक कर लेना आप। 12 का 54 में चला जाए, 15 का दे देना, जैसे 18 का दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54 चला जाएगा। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 15 देखो, 15 दूनी 30, 15 ती 45, शेष कितना बचा, 45 में से, तो 54 में से 45 गया तो कितना बचा, 9, और 9 ये हो गए फिर 90, 15 6 की 90, यानी कि 15 का चलेगा और 12 का भी चले जाएगा। तो इसको उतार लो। ये दो संख्याओं का गुणनफल लैसे इंटू में से, फिर हमें संख्या निकालनी है, वो आगे बताऊंगा, एक बार इसको उतार लो। यानी भिन्नों का लैसे में से कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का लैसे में से कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्नों का भिन्नों का में से ज्ञात करें। भिन्नों का अगर में से ज्ञात करना हो तो पहले क्या करेंगे, हंसों का तो क्या लेंगे हम, हंसों का तो में से निकालेंगे, और जो हर में जो संख्या है हरों का क्या लेंगे हम, लैसे। जैसे कोई संख्या है हमारे 1/4 और 1/9, तो 1/4 1/9 ये क्या है, भिन्न है। तो हमसे पूछ रहा है इनका में से क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली संख्या होती है, ये तो क्या होती है, अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है हर, यानी कि अंश बटा हर। तो अंश का तो क्या लेंगे हम में से,
अंश का में से लेंगे तो क्या आएगा, एक, एक का एक का मैसेज क्या है, में से क्या आएगा, एक। अब 4 और 9 का क्या लेना है हमें, लैसे। अब 4 और 9 का ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसमें 4 का भाग चला जाए और 9 का भी चला जाए। जैसे मैं संख्या लूँ 20, 20 में 4 का भाग तो चला जाएगा पर 9 का नहीं जाएगा। मैं लूँ 21, 21 में 9 का भाग तो नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। जैसे 30 लूँ, 30 में भी 4 का भाग चला नहीं जाएगा और 9 का भी नहीं जाएगा। तो जैसे 36, यानी कि इनका लैस है क्या आएगा, 36। तो 36 में क्या है कि 4 का भाग भी चला जाएगा, 4, 36 में 4 का भाग दिया, 9 सौ 3 9 बार गया, 36 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। तो लैसे क्या आएगा इसका, 36। तो इस संख्या का में से क्या हुआ, 1/36, यानी कि 36। तो क्या आएगा लैसे, और में से क्या आएगा, 1। इस प्रकार निकालते हैं लैसे और में से। अब हमसे बोल दे भिन्नों का लैसे। अगर हमसे बोले भिन्नों का लैसे, भिन्नों का लैसे निकालेंगे तो अंशों का तो क्या लेंगे हम, लैसे, और भिन्नों का क्या ले, हरों का क्या लेंगे, में से। ये दो फॉर्मूले थे सूत्र, यानी कि भिन्नों का लैसे ज्ञात करना और में से ज्ञात करना। इसको उतारो, पिछले वाले को भी उतार लेना। सहभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका में से क्या हो, एक, यानी कि सहभाज्य संख्याएं, उनका में से तो क्या हो, एक, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका में से क्या हो, एक, ऐसी संख्याएं जिनका में से क्या हो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, परिभाषा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका में से क्या हो, एक हो, वह संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाती है, कहलाती है। जैसे देखो मैं संख्या लिखवा देता हूं, जो आपस में कटती ना हो। अगर कोई भी संख्या हो और वो आपस में नहीं कटेंगी तो उनका में से क्या आता है, हमेशा एक आता है। जैसे 2 और 3, इनको में से क्या आएगा, एक, और अगर लैसे निकाले तो 6, 5 है, 7 है, 9 है, 11 और 13, ऐसे, यानी सहभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका में से एक वह एक हो, एक है, वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। और लिख लो 19, 17, 19, 29, 31, ठीक है, सभी सहभाज्य संख्याएं। गुणनखंड तथा गुणज, यदि ए बी को पूर्णतः व्यक्त कर दे तो ए को बी का क्या कहेंगे, गुणनखंड, और बी को ए का गुणज कहते हैं। यानी कि गुणनखंड और गुणज,
गुणनखंड और गुणन। यदि ए बी को क्या कर दे, पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त। ए बी को क्या कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो बी का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड ए होगा। अब गुणज क्या होगा, ए का गुणज क्या होगा, बी। ए का गुणज, ए का गुणज क्या होगा, बी। आगे बता दूंगा और इसको उतारो। अब मैं बता रहा था आपको कि एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड विधि और भाग विधि, दो विधि काम में आती हैं। एक तो गुणनखंड विधि से कर लो या फिर भाग विधि से कर लो, कोई सी से कर लो। उसमें भी भाग विधि में भी करोगे तो टुकड़ा होंगे, और गुणनखंड विधि में करोगे तो उसमें भी टुकड़ा बनेंगे। तो हम एलसीएम के दोनों विधियां मैं आपको बता देता हूँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि। जैसे कोई संख्या है 12, 16, 24, कोई सी भी ले लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो उतार लिया होगा, वीडियो रोक लेना और उतार लेना। एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने की विधि, करने की विधि। एलसीएम ज्ञात करने की विधि एक तो है गुणनखंड विधि, अपनी पहली विधि रहेगी गुणनखंड विधि। जैसे कोई संख्या ले अपन 12, 16, 24, और ले लो कोई सी लेना चाहते हो तो तीन संख्या से देख लो। यानी कि एक सवाल करना है अपन को गुणनखंड विधि में कि भाई इस तरीके से होता है, आगे सवालों में कर लेंगे। अगर मैं 12 का गुणनखंड करूँ तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि दो तो कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 16 का गुणनखंड करूँ मैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 दूनी 16, यानी कि 2 दूनी 4, 4 यहाँ तक होगा, 2 गुना 2 किया तो कितना होगा 4, 4 गुना 3 किया तो 12। मतलब 16 का गुणनखंड करें, 4 2 2 के कितने हैं 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे हम करेंगे 24 का, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 किया 24। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि जितना मान अधिक हो उतना उसका मान लेंगे। जैसे अब ये गुणनखंड विधि में देखना है कि कौन कितनी बार ज्यादा आया है। तो 2 कितनी बार ज्यादा आया है भाई, 2 कितनी बार आया है अपने यहाँ 4 बार आ गया, तो 2 की पावर 4 इंटू, या 2 बार आया उसे कम तो आता है कि ज्यादा लेना है अपन को, कि जितनी बार आया है ना उतनी बार ज्यादा वाला लेना है। यहाँ 3 1 है, यहाँ भी 3 1 है, तो यहाँ 3 1 लेंगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 और इंटू 3, यानी कि कितना हुआ 48। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 48। 48 में 12 का भाग जाएगा, 12 3 48, 12 चौका 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। 12 का भाग दिया 48 में 4 बार गया,
16 को भाग दिया 48 में 3 बार गया, 24 को भाग दिया 48 में कितनी बार गया, 2 बार। तो इनका एलसीएम क्या आया, 48। तो ये तो था हमारा गुणनखंड विधि से, और अब करेंगे हम भाग विधि से। मैं एक बार आपको पहले बता चुका हूँ और एक बार और बता देता हूँ। यही संख्या ले लेते हैं अपन, भाग विधि में अपन देंगे, दूसरी है हमारी भाग विधि। बारह में भाग देंगे, वही है माँ गुणनखंड के टुकड़ा अपने अपने क्या है, सीधा ही टुकड़ा कर लेते और यहाँ पे अब वही टुकड़ा बनेंगे वापिस, वही दोबारा प्रक्रिया चलेगी। 16 में 2 का भाग दिया 8 बार, 8 में 2 को भाग दिया 4 बार, 4 में 2 को भाग दिया 2 बार, 2 में 2 को भाग दिया 1 बार, और 24 में 2 को भाग दिया 12 बार, 12 में 2 को भाग दिया 6 बार, 6 में 2 को भाग दिया 3 बार, और 3 में 3 को भाग दिया 1 बार। तो वही टुकड़ा बने, या कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 कितनी बार आया, ज़्यादा ज़्यादा लेना है मन को, एलसीएम निकालना है तो ज़्यादा। और अगर में से निकालना है तो तीनों में जो चीज़ अगर कॉमन आ रही है वही लेना है। तो या अगर में से निकाले इसका, तो 3 तो कॉमन आएगी, 3 तो कॉमन आ ही नहीं रहा है इसमें, क्यों, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 तो है, इसमें भी है, पर 3 इसमें नहीं है। तो 2 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आता है, इसको में से निकाले अपन, तो में से होगा हमारा 2 इंटू 2 4, और एलसीएम निकालना है तो जो जितने एक बार यानी जितनी बार ज़्यादा आया है उसको लेना है। तो ज़्यादा यहाँ 2 बार, 2 4 बार आया है और 3 1 बार, तो वही 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। उतार लो इसको। दशमलव व संख्याओं का, दशमलव संख्याओं को क्या निकालना है, लैसे। अब तो हमने निकाला था, मैंने आपको में से भी निकालना बता दिया है। अगर में से गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं, भाग विधि से ऐसे निकालते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ दशमलव संख्याओं का एलसीएम और में से कैसे निकालते हैं। तो इसको उतार लियो, तो उतार लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो बीच में, फिर उतार लिया करो। अब हम याद करेंगे दशमलव संख्याओं का लैसे और में से। दशमलव संख्याओं का लैसे, दशमलव संख्याओं का लैसे और में से, इसका एक नियम है। नियम यह है कि दशमलव संख्याओं का लैसे निकालने के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का लैसे निकालेंगे तथा प्राप्त लैसे में दशमलव से सबसे कम अंक वालों अंकों की संख्या के बराबर दशमलव, यानी कि बाई यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर अंक दशमलव लगाएंगे। जैसे नियम को मैं पूरा लिखा देता हूँ आपको। दशमलव संख्याओं का एलसीएम यानी कि दशमलव संख्याओं का लैसे, दशमलव संख्याओं का लैसे निकालने के लिए
निकालने के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का लसे, यानी कि संगत पूर्णांक को का लसे, यानी संगत पूर्णांकों का लसे निकाल, यानी निकालेंगे, लसे निकालेंगे और फिर प्राप्त संख्या में दशमलव, हम क्या करना है कि दशमलव हटा के पूर्ण संख्याओं का तो पहले क्या निकालेंगे, लसे, और लसे निकालने के बाद में हम दशमलव कहाँ पे लगाएं, तो दशमलव लगाने के लिए छोटी संख्या का अंक देखेंगे, छोटी संख्या का दशमलव अंक, यानी कि दशमलव के बाद में कितने देखेंगे, अंक देखेंगे। छोटी संख्या मतलब यानी कि दशमलव के बाद में कम अंकों वाली, छोटी यानी कि दशमलव के बाद में कम अंकों वाली, दशमलव के लगाने के लिए दशमलव के बाद कम अंकों वाली संख्या का अंक देखकर, यानी एक अंक दशमलव के बाद में एक अंक है या फिर दो अंक है या तीन अंक है, तो वो अंक देखना है, अंक देखकर, और यानी कि राइट साइड से, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर उतने अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ये किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने अभी मेरे हिसाब से मैंने लैंग्वेज लिखाई, यानी कि खुद के हिसाब से लैंग्वेज लिखाई है। अगर आपको अच्छी तरह लैंग्वेज साफ बिल्कुल उसमें लिखनी है तो आप किताबी लैंग्वेज लिख सकते हैं, किताब में देख लेना, उसमें मिल जाएगी आपको। पर ये तो क्या है, मैंने समझने के लिए मैंने खुद ने लैंग्वेज लिखाई है कि भाई ऐसे करते हैं। तो मैं एक सवाल करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको उतार ले, फिर मैं सवाल करवाऊंगा, वीडियो को रोक लेना। हमारा सवाल है 1.6 0.32 0.049 का एलसीएम ज्ञात करें। वीडियो को रोक लेना और फिर उतार लेना। 1.6 सवाल है हमारा, 1.6 0.32 0.049 का एलसीएम ज्ञात करना है। 1.6 0.32 0.049 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब हम कैसे याद करें, पहले तो हम इनको क्या करेंगे, पूर्ण संख्या बनाएंगे। उसमें मैंने जो नियम लिखाया था उसमें मैंने लिखाया था संगत पूर्ण संख्या, यानी इनको संगत पूर्ण संख्या, इनका क्या दशमलव हटा देंगे, हमें पूर्ण संख्या बनानी है इनकी, यानी कि संगत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसका दशमलव हटा देंगे, इसका क्या देंगे 16, इसका 32 और उधर इसका 49। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इधर इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
और 16 दूनी 32। इसका करेंगे 7 इंटू 7। इसका मैंने गुणनखंड किया, यानी कि इसके टुकड़े हुए 2 इंटू 2 इंटू 2। 32 का किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और यहाँ 7 की पावर 2। तो वो कह रहा है कि इनका लय से निकालो। मैंने क्या कहा था कि संगत पूर्ण संख्याओं का क्या निकालना है, लय से निकालना है। और लय से निकालने के बाद में हम दशमलव को कहाँ पे लगाएं, ये समस्या रहेगी कि हम दशमलव को लगाएं तो कहाँ पे लगाएं, क्योंकि हमने दशमलव इनमें से हटा दिया, तभी तो हमारी संगत पूर्णांक संख्या ये बनी है। जैसे 1.6 था तो हमने इसकी संगत पूर्ण संख्या बना ली, कितना कर लिया 16। इसके क्या कर दिया हमने, दशमलव हटा दिया। तो अब ये दशमलव हमें वापस लगाना है, इनका क्या करना है, हमको लय से निकाल के फिर दशमलव लगाना है। तो वो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो मैंने लेकिन उसमें लिखवाया था नियम में कि दशमलव बाई साइड से, यानी कि सबसे छोटा देखना है कि दशमलव के बाद में कम अंक देखना है। जैसे दशमलव के बाद में एक ही अंक देखना है, या 2 हो तो 2 देखना है, 3 हो तो 3, यानी कि सबसे छोटा अंक देखना है हमें। इसमें एलसीएम निकालने के लिए उसमें क्या करना है, सबसे छोटा अंक देखना है। तो पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 यहाँ कितनी बार है, ज्यादा मान लेना है हमें। 2 कितनी बार है यहाँ, 5 बार। और 5 का 2 गुणा 2 किया तो कितनी बार आता है, 32। तो यहाँ लिख देंगे 32 इंटू 7 7 49। अब 32 गुणा हमें करना है 49, गुणा करेंगे 9 दूनी 18 का 8 का चलेगी 1, 9 3 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8, 27 और 8 कितना हो गए 35 और 1 36 का 6 का चलेगी 3, 4 3 12 और 3 कितना होगा 16। यानी कि इनका लय से तो क्या आया है हमारे पास में, लय आया है 1668, यानी कि 1668 आ गया। अब इस लय से में हम दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, तो हम वो देखेंगे कि दशमलव के बाद में कम अंक हो। तो दशमलव के बाद में यहाँ कितने अंक है 2, यहाँ कितने अंक है 3 और यहाँ कितने अंक है 1। तो हमको कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है। वो मैंने नियम में लिखवाया था कि दशमलव के बाद में कम अंकों वाली संख्या लेनी है, यानी कि दशमलव के बाद में कम अंक हो वो संख्या लेनी है। तो यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है 1, तो हम 1 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे दशमलव, यानी कि इनका ऐसे होगा 166.8। ये इनका लैसे होगा, ये आंसर, ये भी आंसर। ठीक, ये चीज देखनी है इसमें। अब दशमलव संख्याओं का क्या निकालेंगे, में से। तो में से निकालेंगे ना, तो उसमें क्या देखेंगे हम, में से निकालने के बाद में सबसे, यानी कि दशमलव के बाद में सबसे ज्यादा वाली संख्या देखेंगे। जैसे यहाँ तो हमने क्या देखा था, कम अंक वाली, यानी दशमलव के बाद में कम अंक हो। और में से निकालेंगे उसमें क्या है कि दशमलव के बाद में ज्यादा अंक वाली संख्या देखेंगे। लय से में और में से में यही अंतर है दशमलव में, कि दशमलव में लय से निकालेंगे तो दशमलव के बाद में कम अंक, और अगर में से निकालेंगे तो दशमलव के बाद में ज्यादा अंक। तो इसको उतार लो, फिर मैं में से करवा देता हूँ। उसका नियम मैं बोल देता हूँ आपको, आप उतार लेना, वो वीडियो को रोक लेना और फिर उतार लेना, यानी वीडियो को रोक के उसकी परिभाषा उतार लेना। जो नियम मैं बोल रहा हूँ में से का, उसको उतार लेना। दशमलव संख्याओं का में से निकालने के लिए, दशमलव संख्याओं का में से निकालने के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि में से निकालते हैं, तथा प्राप्त में से में दशमलव के सबसे अधिकतम संख्या के बराबर दशमलव, यानी कि दाईं से बाईं तरफ की ओर डालते हैं, यानी कि राइट साइड से बाईं तरफ बढ़ेंगे, यानी कि राइट साइड से बाईं तरफ बढ़ के अंक छोड़ के, यानी कि ये क्या है अपनी दाईं तरफ से क्या, दाईं तरफ से कहाँ आएंगे बाईं तरफ,
और फिर अंक में क्या लगा देंगे, पॉइंट, यानी कि दशमलव। तो मैंने नियम आपको बोल दिया, एक बार और बोल दूंगा, न तो वीडियो को रोक लेना और फिर धीरे धीरे उसको उतार लेना। क्या निकालेंगे अब में से, तो में से निकालने की इसी उसको ले लेते हैं, संख्या को दोबारा 1.6, 0.32, या फिर इसमें चेंज कर देंगे, चेंज कर दिया हमने, तथा 0.064 तथा 0.064 का में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। 1.6, 0.32 तथा 0.064 का हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। तो में से ज्ञात करेंगे तो पहले तो हम इनको क्या बना लेंगे, संगत पूर्णांक संख्या। तो उसमें से क्या है, संगत पूर्णांक संख्या मतलब है कि हम दशमलव को हटा देंगे, पूरी पूरी संख्या उतार लेंगे। दशमलव को हटा दिए, पूरी संख्या कितनी रहेगी, 16। इसमें से दशमलव हटा दिए, ये होगी 32, वहां से दशमलव हटा दिए तो वो होगी 64। तो इनका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम क्या निकालेंगे, में से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 गुणा किया 4, 4 2 गुणा किया तो 8, और यहाँ 16 तक जाना है ना अपन को, तो 16 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो में से क्या बोलता है कि कम अंक लेने हैं, यहाँ से क्या गुणनखंड में से कॉमन लेना है, तीनों में से बराबर, यानी कि न तो ज्यादा न कम। ये नहीं कि उसमें तो 4 ही आ रहे हैं 2 2 के, और 32 में 5 आ रहे हैं, और 64 में 6 आ रहे हैं, तो 6 लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, कम यानी कि फिक्स लेंगे। तो इसमें भी क्या है, 4 है 16 में, इसमें से भी 4 ही लेना है, एक बच रहा है उसको छोड़ देंगे, इसमें से क्या लेना है, 4 बस। तो 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16। तो में से क्या आ गया हमारा, अभी तो में से आया है 16। अब बात अटक गई कि हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, क्यों हमने दशमलव इनमें से हटा दिया था, संगत पूर्णांक बना के इनके क्या निकाल लिया, में से, और में से निकाल के हम अब क्या करेंगे, दशमलव लगाना है। तो लैसे में तो क्या है कि दशमलव के बाद में सबसे छोटे यानी कम अंक रहे उसको लेना था, और में से में क्या करना है कि दशमलव के बाद में ज्यादा अंक वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1, यहाँ पे दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2, यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3, तो ये ज्यादा वाली लेनी है। 16 बटा दशमलव के स्थान पे क्या रखेंगे, 1, और उसके बाद में कितने अंक है, जितनी हम क्या लगा देंगे, 0। 3 अंक है तो 3 हमने क्या लगा दिया, 0। अब इसमें भाग देंगे तो 0.016 सही है, देख लेना, या फिर यही हमारा क्या होगा, में से देख लेना 0.016, ये क्या होगा हमारा, में से। तो दशमलव संख्याओं का लैसे बता दिया मैंने आपको, और दशमलव संख्याओं का में से बता दिया, कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको उतार लो आप। अब पढ़ेंगे हम घात में कोई संख्या आ जाए, जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5,
तो ऐसी संख्या आ जाए तो उनका लैसे कैसे निकालेंगे, में से कैसे निकालेंगे, अब वो चीज़ हमें सीखनी है। तो हम सीखेंगे पहले घातांक का लैसे निकालना। इसमें पहला नियम है, जब दिए गए पद हो उनमें क्या है कि अगर आधार समान है और जो हमको पद दे रखा है तो उसमें क्या है, आधार यानी कि बेस वो क्या हो, हमारा समान हो। बेस यानी कि 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 8 हो, 2 की पावर 6 हो, तो ये आधार है 2, तो ये क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समान घात यानी कि जो घात है ना वो कौन सी लेंगे, सबसे ज्यादा वाली। लैसे में तो क्या लेंगे, सबसे ज्यादा वाली, और मैसे में क्या लेंगे, सबसे कम वाली। ये दोनों का अंतर रहेगा। आधार समान हो, अगर आधार असमान हो तो अलग लेंगे, अगर आधार समान हो तो हम क्या लेंगे, अधिकतम घात संख्या वाली वो लेंगे संख्या। तो नियम मैं लिखा देता हूं एक बार आपको। अब हम पढ़ेंगे घातांक का लैसे ज्ञात करना। अगर घातांक में कोई संख्या आ जाए तो उनका लैसे कैसे ज्ञात करेंगे। घातांक का लैसे, लैसे या एलसीएम, ठीक है, वही की बात है। तो नियम है हमारा पहला नियम यह है कि जो संख्या दे रखी है उनमें क्या होना चाहिए, आधार समान। जो पद हमको दिए हुए हैं उनमें क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, समान। दिए गए संख्या यानी कि जो पद है वो क्या होना चाहिए, हमारे दिए गए पदों का आधार क्या होना चाहिए, समान, समान होना चाहिए। यानी कि समान आधार होना चाहिए या समान आधार, यानी आधार समान है। अगर आधार समान है तो हम क्या लेंगे, अधिकतम घात की संख्या देखेंगे। अधिकतम घात वाली जो पद है या जो संख्या है उसको ही हम क्या मानेंगे, एलसीएम। तो हम क्या देखेंगे, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात वाली संख्या लेंगे। अधिकतम घात वाली संख्या या पद, घात वाली संख्या या घात वाला पद लेंगे, और वही क्या होगा, हमारा लैसे। घात वाली संख्या, घात वाली वाला पद लेंगे, पद लिख लो, पद लेंगे, और वही क्या होगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, लैसे। जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 8, 2 की घात 10, 2 की घात 25, 2 की घात 26। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम घात किसकी है, यानी कि किस अंक पर है सबसे अधिकतम घात। आधार तो हमारा क्या है, इसमें समान है। आधार हमारा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब हम देखेंगे घात, यानी आधार समान हो जब हम क्या देखते हैं, घातें, कि भाई घातें किस आधार पे ज्यादा है। तो या 3 है, या 8 है, या 10 है, या 25 है, या 26 है। तो अधिकतम लेनी है, क्या बोल रहा है ये, अधिकतम घात वाला पद लेना है हमें। तो ये क्या होगा हमारा, लैसे होगा 2 की पावर 26, ये क्या होगा हमारा लैसे। तो ये तो था घातों का लैसे ज्ञात करना। एक क्वेश्चन और करवा दूंगा इसके ऊपर, फिर देखेंगे घातें अगर असमान हो तो उनको कैसे करते हैं, उनको देखेंगे। और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसमें।
अगर माइनस में घाते दे दे, जैसे 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -4 है, 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -7 है, तो आपने वीडियो देखी हो अगर, तो मैंने संख्या पद्धति में बताया था कि सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? 1 -1। और सब उससे फिर छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है भाई? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो है, सबसे बड़ी ऋणात्मक, सबसे बड़ी या बड़ी और बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? -1। और उससे छोटी क्या है? -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4, उससे छोटी -5। तो इसमें क्या बोल रहा है? अधिकतम घात वाली। तो अधिकतम घात क्या होगा इसमें? यहाँ पे हमारा -2। -2 से तो -4 छोटा है, -5 भी छोटा है, -7 भी छोटा है। तो यहाँ अधिकतम कौन है? -2। तो इसका लैसे क्या होगा हमारा? -3 की पावर -2, 3 की पावर -2। अब पढ़ेंगे हम अगर दिए गए पदों का आधार क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो। यहां से लिख दूं मैं, आधार क्या हो? असमान हो। आधार क्या हो? असमान हो, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। यदि आधार समान हो तथा आधार में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, आधार में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, आधार असमान हो और आधार में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। यानी कि दिए गए पदों का आधार असमान हो और आधार में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे अलग अलग हो, 2 है, 3 है, 5 हो या 7 हो, यानी कि ये नहीं कि 2 बार आ गया 2 आ जाए, ऐसा नहीं। यानी कि अलग अलग हो आधार, सभी का आधार अलग अलग हो, तो दिए गए पदों का लैसे उनका गुणनफल होता है। यानी कि उनका क्या होगा? गुणनफल ही क्या होगा? उनका लैसे होगा। जैसे नहीं हो तो दिए गए पदों का लैसे, दिए गए हो तो, नहीं हो तो दिए गए पदों का गुणनफल ही लैसे होगा। यानी दिए गए पदों का आधार असमान हो और आधार में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो दिए गए पदों का ही गुणनफल क्या होगा? लैसे होगा। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 2। जैसे हमारा सवाल है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो यह देखो आधार असमान है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और असमान आधार है हमारा। तो हम क्या करेंगे? इनका क्या कह रहा है कि दिए गए पदों का ही गुणनफल क्या होगा? लैसे होगा। तो हम इनका क्या निकालेंगे? गुणनफल। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी कि 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 को 3 बार गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे 3 की पावर कितना है? 4। 3 तिया 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81। आप गुणा कर लेना।
मैं यहाँ करके बता देता हूँ एक बार आपको। 3 × 3 × 3 टू 3 कितनी बार है? 4 बार। 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 3 कितना होगा? 81। 25 यानी 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 × 5 कितनी आया? 25, तो 25। अब इनको गुणा करेंगे और गुणा करके जो मान आएगा वही हमारे क्या होगा? लस है। इनका गुणा कर लो। 81 × 25 करेंगे पहला। 81 × 25, 5 एकम 5, 8 में जो 40, 2 एकम 2, 40 है 2, 42 है 2 को चलेगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20। अब गुणा करेंगे, 8 बच रहा है हमारा, 8 से और गुणा करेंगे। 8 में जो 40 की सुप यानी कि 0। सुप हम पहले छोटे थे तो सुप ही बोलते थे, तो अब भी आदत पड़ी हुई है। 8 में जो 40, 40 की 0 ऐसा लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16। तो हमारा लैसे क्या आएगा? वो आएगा 16,200। तो घातांक का लैसे मैंने बता दिया है कि अगर समान आधार हो तो कैसे निकालते हैं। समान आधार हो तो हम अधिकतम घात वाली जो पद है उसको लेंगे, वो ही हमारा क्या होगा? लैसे। उसको अगर ऑप्शन में वैसे की वैसे आ जाए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 की घात कितना था वो अपने 26, 2 की घात 26 था। अगर क्वेश्चन में ऐसे की ऐसे आ रहा है आंसर में, वहाँ पे ऑप्शन में, तो वही टिक करेंगे। अगर आंसर में ऐसे नहीं आ रहा है तो उसे क्या है? खोल के गुणा करके जो मान आएगा वही हमारे क्या होगा? लेस है। या तो ऑप्शन में डायरेक्ट ही देता है कि कितना होगा, 2 की घात 26 होगा, 2 की घात 25 होगा, यानी जो अधिकतम मान है वही हमें उसमें लेना है, अगर आधार समान हो तो। अगर आधार असमान है तो हम क्या करेंगे? उनका ही जो पद दिए गए हैं उनको ही हम क्या कर लेंगे? गुणा। और गुणा करके जो मान हमें आए प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? लेस है। इसे उतारो। फिर एक सवाल और करवा देता हूं मैं। अगला सवाल है हमारा -2 की पावर -2 तथा 3 की पावर -2 का लसागु ज्ञात करें। मिनट गया, कोई बात नहीं। यहाँ से अगला सवाल है 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2 का लसागु ज्ञात करो। हमारा सवाल है 2 की पावर 2 तथा 3 की पावर -2 का क्या ज्ञात करो? लसागु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारा। 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2, इसका क्या ज्ञात करना है हमें? लसागु। इसमें क्या है? आधार देखा हमने तो आधार 2 और 3 है, तो आधार तो क्या है? समान नहीं है, यानी कि असमान आधार है इसमें। तो हम इसे क्या करेंगे? गुणन करके। तो इसको करेंगे इसको लेंगे। सॉरी, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। या जितने ज़्यादा बोलते गला उतना जल्दी सूख जाता है, तो फिर खांसी उठने लग जाती है ज़्यादा। दो की पावर -2 तथा 3 की पावर -2 का लसागु ज्ञात करें। इसका किया तो ये हो गया हमारा 1/2 की पावर 2
इसका किया हमने 1/2 यानी माइनस में थी घाते, तो हमने क्या किया प्लस में लानी थी हमें। तो 1 यानी कि नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस में। 1/2 3 की पावर 2। इसका खोला आगे तो 1/4 और 1/9। अब ये संख्या क्या आ गई हमारी भिन्न में आ गई। अब भिन्न का लैसे मैंने आपको ज्ञात करना बताया था। अगर हमें लैसे ज्ञात करना है तो हंसों का तो क्या करेंगे हम लैसे, और हर का क्या ज्ञात करेंगे हम में से। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ऊपर करूँगा नीचे कर दूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। हंसों का तो क्या लेंगे हम लेस है, और जो हर में संख्या आई है मैंने क्वेश्चन और मिटा दिया। 1 मिनट दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन को। 2 की पावर -2 तथा 3 की पावर -2 का क्या याद करना है हमें लैसे याद करना है। तो अब लैसे याद करने के लिए यानी कि अब संख्या हमारे पास में कैसे आ गई भिन्न के रूप में। अब भिन्नों का लैसे याद कैसे करते हैं, भिन्नों का लैसे मैंने आपको लिखवा दिया भिन्नों का लैसे। एक बार और लिखवा देता हूँ सूत्र का आपको। हंसों का तो क्या लेना है हमें हंसों का लैसे, और हरों का क्या लेना है हमें हरों का में से। तो यहाँ पे एक का लैसे लिया तो एक ही आएगा, और अगर 4 और 9 इसमें क्या कॉमन नहीं है भाई। इसमें 4 का मैं फैक्टर करूं तो 2 × 2 और 3 का गुणा करूंगा 9 का करूँ तो मैं कितना आएगा 3 × 3। तो इनमें दोनों में से कोई चीज़ आ रही है कॉमन। में से तो क्या है कि दोनों में क्या हो कॉमन है। 4 का करा मैंने 2 और 2 और 9 का किया 3 3 3। तो ये दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो जब कॉमन आ रही है तो में से क्या होगा 1, तो इसका वैसे भी क्या होगा 1/1। तो वैसे होगा हमारा 1 इस सवाल का। अब हम ज्ञात करेंगे घात का में से ज्ञात करना है हमें। इसे उतार लो 1 मिनट। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 1 घंटा 2 मिनट 3 मिनट की हो गई है। तो मैं वीडियो को यहीं पे इसको तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, और उसके बाद में दोबारा वापस चालू करके घातों का क्या करेंगे हम में से याद करेंगे। वो क्या है कि अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए क्या ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बने, इसके लिए मैं इस टॉपिक को तो यहीं एंड करता हूँ इस वीडियो को, और अगली वीडियो दोबारा स्टार्ट करके फिर यहीं से मैं बताऊंगा आपका घातांक का में से ज्ञात करना।